अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। अच्छी खबरों का पहले हम अगर आपको बता दें कि 4 साल बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें कमी आई है, 10% से कम सिंगल डिजिट में गई है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट इस सेंस में है कि लगता नहीं था कि अफरात ज़र की शरह इतनी जल्दी कम होगी। और दूसरा ये है कि 20 साल के बाद रेवेन्यू ज़्यादा और ख़र्च कम है। लेकिन इसके साथ साथ एक बुरी खबर ये है कि FBR ने जो रेवेन्यू जमा करना था इस महीने वो बहुत कम हुआ है, और 7 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम हुआ है, जो ज़ाहिर है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो प्रेशर आता है, जो हमने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी होती है, उस पर जो दबाव है उसमें कमी आएगी। इसके साथ साथ ये है अच्छी खबरों में से कि आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 28 अगस्त को पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर कर दिया, मुस्तहकम से मुस्बत कर दी है, और जिससे उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के माशी हालात में आने वाले महीनों में बेहतरी आएगी। देखना है कितनी बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ IMF के साथ जो मुआहिदा होना है $7 अरब का, उसके बारे में भी मूडीज़ ने ये कहा है कि उसकी वजह से पाकिस्तान पे बैरूनी मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ा है, लेकिन अभी तक वो मुआहिदा फ़ाइनल नहीं हुआ। इसके अलावा एक इप्सॉस ने सर्वे किया है, उनके मुताबिक शहरियों की जो बेहतरी की उम्मीद है वो 18% से कम होकर 11% पे आ गई। शहरी नहीं उम्मीद कर, पाकिस्तानी लोग जो हैं उनको उम्मीद नहीं है कि बेहतरी हो रही है, और 89% लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और साथ जो इस वक्त IMF के साथ मुआहदे की शराइत है, पाकिस्तान पूरे तो किए जा रहा है, लेकिन उस पर अभी तक हमें वो उसकी अप्रूवल नहीं हुई। और 28 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए आयद करदा टैक्स की वजह से पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल भी की ताजरों ने। तो इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शहबाज राना ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैंने कुछ मिक्स्ड रेट पेश की है, कुछ चीज़ें मुस्बत हैं और बहुत सारी मनफी, महंगाई भी उसमें है, और IMF के साथ डील में भी ताख़ीर हुई जा रही है। आप बताएंगे कि अगर मूडीज़ ने भी हमें बेहतर कर दिया है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो गया है, महंगाई भी कम हुई है, तो फिर IMF के डिले की वजह क्या सिर्फ यही है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से, चीन से, सऊदी अरब से अभी तक कमिटमेंट्स नहीं ले सका? अब साहब इसको वन बाय वन ले लेते हैं। पहले मूडीज की बात कर लेते हैं। मूडीज की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बेसिकली 3 आपको पता है कि आलमी एजेंसीज हैं जो किसी भी मुल्क की क्रेडिट की रेटिंग करते हैं। मतलब जो जब वो कर्ज लेते हैं तो क्या वो मुल्क कर्ज वापस कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर जो लैंडर है, जो उसको कर्ज देने वाला है, तो जब वो कर्ज देगा उसके ऊपर वो कितना रिस्क लेगा उस मुल्क को कर्ज देने के लिए। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ये जो रेटिंग है इसकी ऑलमोस्ट बॉटम के ऊपर खड़ा हुआ है। चाहे वो S&P की रेटिंग है, चाहे मूडीज की है, चाहे फिच की है। ये 3 बड़ी आलमी एजेंसीज हैं जो ये रेटिंग करती हैं। S&P ने पाकिस्तान को CCC पॉजिटिव रेटिंग दी हुई है। अभी मूडीज ने जो अपग्रेड किया जिसका आप तस्करा फरमा रहे हैं, ये है Caa2। ये इवन के एक नॉच ऊपर भी जाने के बाद जो उसकी S&P की रेटिंग है उससे भी एक दर्जा कम है। तो S&P, मूडीज और फिच, तीनों ने अभी तक बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात हो जाएगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चले, मैं आपको, हाँ जी 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 मैं आपको ये बताने जा रहा था कि ये तो एक बैकग्राउंड है। ये जो रेटिंग में इम्प्रूवमेंट हुई है इसका वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आज भी इस रेटिंग की इम्प्रूवमेंट के बाद भी जब वो आलमी मंडी में कर्जा लेने जाएंगे तो उनको शरह सूद कम नहीं मिलेगी। उनको कर्ज लेने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से इस रेटिंग को प्रेजेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, अच्छी खबर नहीं है, पिक्चर नहीं है। नंबर 1 तो हमारे मुल्क के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है। डायरेक्शनल अगर बात करें कि बॉटम में पहले बिल्कुल जमीन के ऊपर गिरे हुए थे, हल्का सा पांव ऊपर उठाया, उठ के खड़े नहीं हुए। नंबर 1। और उठ के खड़े होने में भी मैं रेटिंग की हद तक बात कर रहा हूँ, 1 साल लगेगा। चूंकि ये रेटिंग, ये सवाल आपको IMF की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि ये जो रेटिंग है ये अभी वहीं पे ऑलमोस्ट खड़ी जहां पे पहले थी, थोड़ी सी बेहतरी है। चूंकि पाकिस्तान को मजीद फॉरेन कर्जा लेना IMF की शर्त, आगे चले रेटिंग से आगे चले, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग, देखिए मैं बात करना चाहता हूँ कि फिर शटर डाउन हड़ताल भी हुई, बिजली के रेट्स भी अभी नीचे नहीं आए, तो लोगों के लिए महंगाई का आलम तो वही है, लेकिन ताज़ा टैक्स देने पर राज़ी नहीं है। आप इस सारे
माहौल में जो आपने एक तस्वीर कशी भी की है कि कोई ख़ास तो बेहतरी आई नहीं है, तो हल क्या है आपके ख्याल में? औरंगज़ेब साहब को अगर हम बताना चाहें कि ये हल है, वो कहते रहते हैं हमें हल नहीं बताते, तनकीद करते हैं, अगर हल बताना तो हल क्या है? अफसर आलम साहब, एक तो किसी भी वजीर खजाना को हल बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वजीर खजाना बने, मुल्क उन्होंने चलाना, हम क्यों? तो वॉच डॉग हैं। वो जो काम कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है हम उसको देख रहे हैं। हल बताने के लिए ही वो आए, इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर से लाएंगे और सागडार साहब के ऊपर उनको प्रेफरेंस दी गई है, तो ही मस्ट हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। हम तो ये देख रहे हैं कि चीजें जा किधर रही हैं। नहीं, वो कहते हैं आप अगर जो आप सॉल्यूशन लाते हैं आप हल लोग की बात तनकीद करना करें, शुरू आप कर देते हैं, हम क्या करें? देखिए, हमारी तनकीद तो इररेलेवेंट हो जाएगी ना जब उनका जो नुस्खा है वो कामयाब हो जाएगा। आप और मैं कुछ और बात कर रहे होंगे ना वो आज। कह रहे हैं आप और कि मैं आज गिरे ये हुए थे, बात कर थोड़ा रहे सा होते पाँव अगर ऊपर उनका हल उठा है, कामयाब हो। हम डायरेक्शन ठीक हो गई है, वो कह रहे हैं डायरेक्शन ठीक हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, और भी इतनी जल्दी और क्या करें जी, हम? वो तो उनका तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, वो मसला ये है कि सबसे पहले तो इस चीज को अप्रिशिएट किया जाए ना, क्या वाकई जो चीजें हो रही हैं वो ग्राउंड के ऊपर उतनी ही हो रही है जितनी हुकूमत का दावा है। हर हुकूमत जो इंप्रूवमेंट है उसको एग्जैजरेट कर दिस गवर्नमेंट इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये भी वही करती है जो हाँ, माजी जाहिर वाली है, हुकूमतें कर रही हैं। जाहिर है, हमने जाहिर है, उसको इंडिपेंडेंटली जाहिर है। हमने इंडिपेंडेंटली उस चीज को देखना होता है ना कि किस हद तक उसमें सच्चाई है या नहीं है। जहां तक आपका दूसरी चीज थी ना महंगाई की, अभी जो महंगाई की एक प्रोजेक्शन आई है 9.5% की वजारत खजाना की, एक्चुअल जो रेट है वो अनाउंस होना है मंडे को, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स अनाउंस करेगा कि अगस्त में महंगाई की शरह क्या रही। अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, लोगों को पता देखिए, नहीं है कि उनका नहीं नहीं, मकसद क्या है। मैं इस पे इंटरेस्टेड नहीं जी हूँ। मैं देखिए, मैं चाहता हूँ आम आदमी, हमारे जो आम व्यूअर्स हैं, उनको इतनी टेक्निकल बातें समझ नहीं आती जिस तरह आप कर रहे हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब को तो समझ आ सकती हैं, लेकिन आप आम लोगों के लिए बताएं कि जो हड़ताल हुई है, एक तो ये बताएं कि उस पर वो उनका मौक़िफ़ ठीक है दुकानदारों का, दूसरा ये है कि बिजली का जो है मसला, उसके जो प्राइस है, जो उसकी वजह से महंगाई है, लोगों के सारे बजट ख़राब हो गए हैं, वो मसला हल होगा कि नहीं होगा रिसेंट फ्यूचर में? एक तो अब साहब हमारे जो अवाम है इतने सादा नहीं है जितना हम समझते हैं, उनको पता नहीं। अब उनको समझ आ गई, जब हुकूमत दावा करती है ना कि महंगाई कम होकर 9% होगी, वो आगे से अब बताना शुरू हो गया 9% महंगाई कम नहीं हुई, पिछले साल के मुकाबले में 9% चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, तो लोग समझ गए हैं। अब नंबर वन। नंबर टू, जो ताजरों वाला मसला है, ताजरों का इस वक्त जो स्टांस है इंतहाई गलत है। और ये शटर डाउन और हड़ताल करके एक हुकूमत के जो घुटने टिकवाते हैं, इनको आदत पड़ी है जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम से, जब इन्होंने शटर डाउन किया और अपनी बात मनवा ली। फिर नून लीग ने कोशिश की 2013 में इनको नेट में लाने की, नाकाम रहे। पीटीआई ने की, नाकाम रहे। अब फिर ये पीडीएम 1 में तो इतना काम नहीं हुआ, पीडीएम इस वाली जो गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में इस पे एफर्ट हुई है, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे हट रही है। बावजूद इसके कि जो ताजिर है उनका केस इंतहाई कमजोर है, क्योंकि हुकूमत सियासी तौर पर कमजोर है, तो वो रिस्क लेने को तैयार नहीं, वो प्रेशर लेने को तैयार नहीं है। दो, अभी ताजिरों ने एक दिन हड़ताल की और उन्होंने अभी आगे थ्रेट किया हुआ कि हम 3 दिन और हड़ताल करने जा रहे हैं। एक दिन की हड़ताल के बाद अफसार साहब उनको हुकूमत ने 2 कंसेशन दी हैं कि अपने जो असासे हैं उसकी वो तफसीलात जो है उस तरीके से अपने गोशवारे में ना दिखाएं और अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी ना दें। तो एक दिन की हड़ताल करके वो ये तो बेनिफिट ले गए। इसलिए ये जो चीज़ हो रही है कोई इतनी अच्छी नहीं हो रही। इसकी तकलीफ हमें इसलिए ज़्यादा होती है कि वो क्लास जिसको टैक्स पे करना चाहिए, जिसमें ताजर शामिल है, रियल एस्टेट शामिल है, जब वो नहीं पे करते और हुकूमत सियासी समझौते करती है, तो उसका बोझ मेरे और आपके ऊपर आ रहा है, और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है। और लिटरली इवन कि गवर्नमेंट की तो तनख्वाह बढ़ी है ना 20 से 25%, उनकी तनख्वाहों में जो हायर ग्रेड्स हैं 20 और 21 वाले, मैं उनका आपको बता रहा हूँ, किसी की 3,000 रुपये बढ़ी है 20% इजाफे के बाद, किसी की 3,000 कम हुई है, बावजूद इसके कि उनको 20% तनख्वाह में इजाफा मिला। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए। उनको तो 20-25% इंक्रीज मिलने के बाद ये हालत है, आप सोचिए प्राइवेट सेक्टर में क्या हालत होगी। तो हमें अगर होलिस्टिकली देखें, जहां पे हुकूमत अभी खड़ी हुई है बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स जो कुछ इनके कंट्रोल में और कुछ इनके कंट्रोल में नहीं है, शॉर्ट टर्म में इस गवर्नमेंट से एज सच जो आप बात करें कि लोग किधर जाए, लोग क्या देखें, उनको क्या बताया जाए, फिलहाल आपको उस तरीके से वो चीज़ें बेहतर होती नजर नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आज से 1-1.5 साल पहले जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो जाएगा, वो दिवालिया वाली जो सूरत हाल है उससे हम फिलहाल निकले हुए हैं। और अगर आईएमएफ का प्रोग्राम 1-2 में चलें, नहीं भी होता तब भी हमें एक, मसला नहीं है, क्योंकि हमारा ठीक है, जी उसकी वजह है कि ठीक है। 9 अरब अच्छा, ये डॉलर का बताएं। जो हमारा रिजर्व है वो। जी 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 जी, बताएं, आप वजह बता दें जी, अब पहले। साथ साथ
वजह उसकी ये है कि बावजूद आईएमएफ का जो लास्ट प्रोग्राम अभी हमने कामयाबी से मुकम्मल किया, बाहर से हमें कर्जा नहीं मिला था आईएमएफ के $3 अरब के अलावा $6 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुकामी मार्केट से खरीदा है, जिसकी वजह से आज आप $9 अरब पे खड़े हुए हैं और ठीक आप है, कंफर्ट थोड़ी सी आपको मिल रही है कि आईएमएफ का अगर नहीं हो रहा तो ना भी 2-3 माह हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं अब आईएमएफ पे बात कर लें कि बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, कम भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके कभी कभार, लेकिन देखें और इतने टैक्स लगा दिए, इसके बावजूद आईएमएफ मान क्यों नहीं रहा, डिले क्यों कर रहा है अप्रूवल को? आईएमएफ दो वजूहात उसके पास प्राइमरी जिसकी वजह से वो मान नहीं रहा। आईएमएफ और हुकूमत पाकिस्तान दोनों इस चीज से डिनाई कर रहे हैं कि हमें हमारा जो कर्जा है हमें उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, चूंकि वो बुनियादी प्रॉब्लम को ही मानने को तैयार नहीं है। तमाम कर्जा, तमाम बिरूनी कर्जे की बात कर रहे हैं आप? ये था तमाम, मैं तमाम बैरूनी और अंदरूनी कर्जे की बात कर रहा हूँ। मैं अंदरूनी अच्छा, और वो बैरूनी कह रहे, आईएमएफ कह रहा है कि रिस्ट्रक्चर करें, आईएमएफ कह रहा है रिस्ट्रक्चर करें। नहीं, आईएमएफ ये नहीं कह रहा, आईएमएफ ये नहीं कह रहा, ना हुकूमत कह रही है रिस्ट्रक्चर करे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये कर्जा रिस्ट्रक्चर नहीं होगा, आपका फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं होगा। प्रॉब्लम इसलिए है, नहीं, मैं ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आईएमएफ इस वजह से तो नहीं, आईएमएफ इस वजह से डिले नहीं कर रहा ना कि आपकी बात नहीं मान रहा है, मैं कह रहा हूँ आईएमएफ क्यों डिले कर रहा है? वो जब हमने उनकी कंडीशन मान ली, उसकी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, वो पूरे प्रॉब्लम को नहीं मान रहे। उसके अंदर जो $16 अरब है ना गैर मुल्की कर्जा जो इस साल मैच्योर हो रहा है, जिसमें $12 अरब के जो कैश डिपॉजिट है सऊदी अरब, चीन के और मुत्तहिदा अरब अमारात के, और $4 अरब चीनी कमर्शियल बैंकों का कर्जा है। आईएमएफ कह रहा है इसका रोल ओवर लो तुम लोग, जब ये रोल ओवर ले लोगे इसको 1 साल में, ये वो तो 3 साल का कह रहे हैं कि इसको 3 साल के लिए आप एक्सटेंड कर दो, तो फिर हम आपका जो केस है वो बोर्ड में लेके जाएंगे और मंजूरी लेंगे, और $16 अरब के अलावा $2 अरब का नया कर्जा भी लो। अब ये वही बात है जिसकी तरफ मैं आपको स्टार्ट में लेके जा रहा था कि जो क्रेडिट रेटिंग है ना, उसकी बेहतरी से फायदा अगर होता तो ये जो $2 अरब नया कर्जा लेना था वो फौरी मिल जाता, वो नहीं मिल रहा। और $16 अरब के रोल ओवर में कुछ अच्छा, ये बताएं तो कुछ माशी वजूहत, उसमें ताखीर की वजह से। सियासी वजूहत क्या है? जी, उसी में ताखीर की वजह से प्रोग्राम नहीं हो रहा। सियासी जियो और जियो स्ट्रेटेजिक जो ओवरऑल जो सिचुएशन है, जिसका जो सियासी वजूहत की बात करें ना, आप बताएं कि अमेरिका और चाइना का जो मसला है, क्या आप क्या समझते हैं कि अमेरिका आईएमएफ को दबा रहा है और चाहता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ अपना कर्जा पहले रोल ओवर करवाए, और चाइना इसलिए डिले कर रहा है क्योंकि अमेरिकी दबाव का वो झुकना नहीं चाहता? देखिए, ये सिर्फ अमेरिका चाइना तो है ही है, उसके साथ जो हमारे जो गल्फ के पार्टनर्स हैं वो भी अमेरिकन लाइन इस वक्त ले रहे हैं। कर्जा जो रोल ओवर होना है वो सिर्फ चाइना ने नहीं करना है, चाइना, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया तीनों ने करना है। तीनों ने कमिटमेंट्स देनी है आईएमएफ के बोर्ड को कि जी हम ये रोल ओवर करने को तैयार है, जो वो इवेंचुअली शायद कर भी देंगे, लेकिन पहले उससे कुछ वो चीजें लेना चाह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, जो अगर हो जाती हैं तो ये जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। आईएमएफ ने अब उसके अंदर क्या चीजें लेना चाह रहे हैं यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना? देखिए, चाइनीज का तो एक ओवरऑल सिचुएशन जो है वो तो हम सबको पता है ना। इस वक्त जो चीज है जहां से चीजें फंसी हुई हैं, हमें मेजर हेल्प चाहिए सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से हम $5 अरब का रोल ओवर मांग रहे हैं और $1.2 अरब का नया कर्जा तेल खरीदने के लिए मांग रहे हैं, और सऊदी अरब कुछ चीजों का वेट कर रहा है कि जब तक वो मैच्योर नहीं होंगी, कोई कमर्शियल डील एक आदमी हो जाती तब तक शायद वो आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। यही ताखीर है। कमर्शियल डील कौन सी? कोई भी हो सकता है, वो आप उनके साथ कमर्शियल डील कोई भी हो सकती है, कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है पाकिस्तान में उनकी।